हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस पाठशाला में। तो हमने पिछले लेक्चर में बनाया था, कुछ क्वेश्चंस बताए थे कार्ड के, डाइस के और थ्रो किया था, उसके क्वेश्चन किए हमने 3 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम कुछ अलग हटके क्वेश्चन लाएंगे। कार्ड वाले आगे चल के बताएंगे, आज हम कुछ 1-2 क्वेश्चन देखने वाले जो अलग है हटके थोड़ा। जैसे पहला क्वेश्चन आज हमने लिया है, इन केस ऑफ एनी लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे। कोई एक लीप ईयर है, लीप ईयर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है उसमें 366 दिन होते हैं। ठीक, 366 दिन में 53 संडे होंगे। एक साल में नॉर्मली कितने संडे होते हैं? 52। यहाँ पे एक ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो अब इस क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें हम? तो हमने बताया था अगर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के लगाने हैं, उसको सॉल्व करना है, तो अपने माइंड को सबसे पहले ले जाओ सैंपल स्पेस पे। अब सैंपल स्पेस अगर बन जाए तो इसका प्रोबेबिलिटी हम आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, उसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे 52 संडे तो सब में होते हैं, 53 संडे के लिए एक एक्स्ट्रा दिन आ रहा है, उसके लिए हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो सोल्यूशन, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। टोटल नंबर ऑफ डेज 366। ठीक है, इतने टोटल होते हैं। और एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? नॉर्मल ईयर ऐसा ना करके ऐसे करो। टोटल संडे कितने होते हैं? 52। टोटल नंबर ऑफ वीक 52 हो गए। एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 52 दिन में कितने दिन होंगे? 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा? 4 35 36 366 दिन। रिमेनिंग बचे कितने दिन? ये हमारे पास 2 दिन रिमेनिंग बचे। 366 में से 364 गया, बचे हमारे पास 2 दिन। अब इन 2 दिन का सैंपल स्पेस हमको बनाना है। देखते हैं सैंपल स्पेस क्या हुआ। अब इन 2 दिन में संडे लाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 दिन में कौन कौन से होते हैं? हो सकता है 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचे उसमें संडे हो, मंडे हो, या 2 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं मंडे ट्यूसडे हो, ट्यूसडे वेडनेसडे हो। तो उसी के हिसाब से हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। 2-2 का बनेगा, तो सबसे पहले मान लेते हैं संडे और मंडे है, या मंडे और ट्यूसडे है, या ट्यूसडे और वेडनेसडे है, वेडनेसडे या थर्सडे आ सकता है, थर्सडे या फ्राइडे आ सकता है, फ्राइडे या सैटरडे आ सकता है। फिर लास्ट क्या होगा? सैटरडे या तो संडे आ सकता है। कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या बताया कि जो रिमेनिंग 2 दिन बचे हैं, उन 2 दिन में हमारा जो होगा, मान लिया 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचे थे उसमें संडे और मंडे आया, तो या फिर आएगा क्या? मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे आएंगे 2 के सेट। ठीक है, ये हमारे पास हो गए सैंपल स्पेस। और हमने बताया अगर सैंपल स्पेस मिल गया तो प्रोबेबिलिटी निकालना हमारे लिए कुछ नहीं बचा। अब निकालनी किसकी थी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे संडे कहाँ कहाँ है। संडे यहाँ पे है और संडे यहाँ पे है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ एक्सेसिव केसेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल। ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। अब फेवरेबल केसेस कितने हैं?
1 2, टोटल है 2। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो जो प्रोबेबिलिटी आई 2/7 आ गई किसकी? एक लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी हमारी 2/7 आ गई। अगर यही क्वेश्चन हम एक नॉर्मल ईयर के लिए ले, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नॉर्मल ईयर के लिए लेते हैं, तो नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? यहाँ पे 366 होते हैं, वहां पे अगर यहीं पे हम इसी में चेंज करते हैं, लीप की जगह पे नॉर्मल, तो चेंज क्या होगा? हम ब्लैक से कर रहे हैं, चेंज होगा यहाँ पे आएगा 365। ये सब में होते हैं, टोटल भी 52 होते हैं, उसको साथ से मल्टीप्लाई करें 364 दिन सब में आएंगे। और यहाँ पे जब हम 365 रखेंगे, यहाँ पे आएगा जो यहाँ पे कितना आएगा? मान लीजिए यहाँ पे हम 365 रखे, तो रिमेनिंग एक दिन बचेगा, एक दिन बचा। ठीक है, क्या किया हमने? लीप ईयर की जगह पे नॉर्मल ईयर लिया। नॉर्मल ईयर में हमारे 366 नहीं 365 दिन होते हैं, और 365 अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे तो बचेगा सिर्फ एक दिन। अब एक दिन का सैंपल स्पेस बनाना बहुत आसान है। कैसे? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके 7 दिन हो सकते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहां से जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या हो सकता है? मान लिया संडे हो सकता है, या मंडे हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे, या वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। ठीक है, हमारे वीक के 7 दिन इस सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। ठीक, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है? 53 संडे की। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी संडे की। संडे कितनी बार आया? इसमें सैंपल स्पेस संडे केवल एक बार आया, एक। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन नॉर्मल ईयर 1/7। 1/7 मतलब टोटल ऑफ फेवरेबल केसेस इसमें केवल एक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस एक है, और जो एग्जिस्टिंग मतलब टोटल सैंपल स्पेस हमारे 7 हैं। तो कितना चेंज हुआ? अगर हम लीप ईयर ले रहे हैं, लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी आई थी 2/7 और नॉर्मल ईयर की प्रोबेबिलिटी आई 1/7। हाँ, अगर यहाँ पे संडे की जगह हमारे क्वेश्चन में मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसकी जगह उस वीक के 7 दिन में से कोई भी पूछ सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन ऐसे ही होगा, बस ये चेंज कर देंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमारे एक ही में हो गए। देखो हमने थोड़ी सी शायद चेक कर दी, वहां पे मैंने जो बनाया था सैंपल स्पेस एस, संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक, वहां पे हमने सैटरडे पे मार्क कर दिया था, मतलब कि प्रोबेबिलिटी निकालना। अगर हम क्वेश्चन में सैटरडे होता तो सैटरडे पे करते, वहां पे संडे पूछा था, हम संडे करेंगे। ठीक, ये एक है तो 1/7 प्रोबेबिलिटी आएगी। अगर उस क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाए इन किसी भी एक नॉर्मल ईयर में हमें वेडनेसडे एक तिरपन वेडनेसडे 53 वेडनेसडे पाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी। बस वहां क्वेश्चन में संडे की जगह हम वेडनेसडे लिख देंगे, पूछा है सैटरडे, सैटरडे लिख देंगे, पर प्रोबेबिलिटी किसी भी एक दिन की सेम होगी 1/7 सबकी। ठीक है, सबकी सेम होनी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने जो डेफिनेशन बताई, मैंने कहा था डेफिनेशन पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन करेंगे।
हमने लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब निकालेंगे कोई डेफिनेशन की, जैसे कि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कराते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ऑलरेडी अकर्ड। ए गिवन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दे रखा है ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.6, बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.5। हमको फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट गिवन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगाएं। इसका फॉर्मूला देखते हैं, जहां यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वहां पे कॉम्प्लीमेंट कर दे, फॉर्मूला हमारा बन गया। तो इसका फॉर्मूला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए गिवन निकालना है ना, इसके हिसाब से देखो कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने एक चीज और बताई थी, जब इनका हम जो कॉम्प्लीमेंट है, इनका होल कॉम्प्लीमेंट जैसे ही लेंगे, अंदर का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये कैसे होगा, जब इसका हम होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कैसे, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसको उधर ले जाएंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसका देखते हैं कुछ 1, जैसे सेम इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए किया है वैसे सेम उसके लिए भी होगा। इसके भी कॉम्प्लीमेंट की और यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, वहां से इसको ला के रखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यूनियन की वैल्यू हम कहां से लाएंगे, यूनियन की वैल्यू तुमको पता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अगर हमको इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, सारी वैल्यू पता है, बस पता क्या नहीं है हमको, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अब इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको ये दिया गया है। इंटरसेक्शन कहां से मिलेगा, यहां से। ये पाने के लिए हमको ये चाहिए, ये दिया है, ये दिया है, तो हम ये निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू 0.5 दे रखा है। इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब इसको, इसकी वैल्यू कितनी है 0.2 है, रख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 0.2 इक्वल टू 0.5। इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.1 आ गई प्रोबेबिलिटी। अब ये सारी वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये इस फॉर्मूले ला के रखेंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, रखो 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी यहां से 0.6 है प्लस 0.2 माइनस 0.1, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2,
1 माइनस ये दोनों होंगे 0.8, एक कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 0.7 अपॉन 1 माइनस 0.2 0.8, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 0.7 कितना आएगा 0.3, नीचे आएगा 0.8, ये हटा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी दोनों का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 3/8, यही हमारा आंसर है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद जो हमसे कंडीशन में निकलाएंगे हम सब कुछ निकाल सकते हैं अगर ये पता है और इन दोनों की वैल्यू पता है तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जितने हो सके जहां से मिले क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी और उतने आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। यही क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस होती दो लाइन का क्वेश्चन था, पर हमारी प्रैक्टिस अभी नहीं है तो इसलिए हमको बहुत बड़ा करना पड़ा, पूरा करके दिखाना पड़ा, पर ये 2 लाइन में हो जाएगा अगर हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए तो। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा दे रखा है, तो हमको शो करना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इसके बीच में लाई करेगा। तो अब इसके बीच में लाई कराने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पे मिलेगा, 2 इवेंट है तो उनका एक सेट होगा। ठीक है, मान लिया 2 इवेंट इधर बनाते हैं, एक ए हो गया एक बी हो गया, ये ए है ये बी है, हमेशा यूनिवर्स के अंदर होते हैं, इसको हम स्टेट में बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, तो हमारा इंटरसेक्शन पार्ट इसका कहाँ आएगा, ये जो कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन किस क्या है इसमें, ये वाला, ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल यूज करेंगे अभी। तो इसमें क्या देखते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी में जो है उसमें ए भी है और उसमें बी भी है। ए इंटरसेक्शन बी जो है कंटेन कर रहा है ए को, एंड आल्सो ए इंटरसेक्शन बी कंटेन कर रहा है बी को, साफ साफ वहां से दिखाई पड़ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी में ए भी होगा थोड़ा सा पार्ट, और ए इंटरसेक्शन में बी भी होगा, क्योंकि ए बी का कॉमन पार्ट है तो उसमें थोड़ा सा ए होगा थोड़ा सा बी होगा, दोनों का कॉमन पॉइंट वहां पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमने थ्योरम बताई थी कि अगर ए कंटेन कर रहा है बी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बताया था मैंने, यहां पे यही यूज करेंगे। देखो इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, एंड आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। ठीक है, अब यहां पे ये बताओ, ये ए से भी छोटा है ये बी से भी छोटा है, तो क्या इन दोनों का कुछ ऐसा कंबाइंड रिलेशन बनाया जा सकता है? देखो कैसे बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये लेस देन होगा जब ए से भी छोटा है बी से भी छोटा है। मान लिया एक कोई नंबर है 4 जो कि 3 से छोटा है 2 से छोटा है, तो 4 2 से छोटा तो कंफर्म है ना, 3 से भी छोटा है 2 से भी छोटा, अगर 2 से छोटा है तो 3 से छोटा होगा ही। तो इसी के हिसाब से बनाते, मतलब कि 2 है 3 और 4 से छोटा है, उल्टा बता दिए। एक 2 है तुम्हारे पास नंबर, वो 3 से छोटा है, हम सबसे पहले ये होता है तो वो 4 से छोटा है, तो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा। हमने कहा एक जो है 4 से छोटा है, तो ये क्या 2 और 3 से छोटा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर एक 4 से छोटा है तो 2 से भी छोटा होगा और 3 से भी छोटा होगा। यही पे यहाँ यूज करेंगे, अगर ए इंटरसेक्शन भी बी से छोटा है ए से छोटा है, तो इनका मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा उससे भी ये छोटा होगा। ठीक है, ये रखते हैं कितनी वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 0.25 कॉमा 0.8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू। मिनिमम का मतलब क्या होता है, इसमें इन दोनों में से जो भी छोटा है उसकी वैल्यू आएगी 0.25। एक रिलेशन हमारा बन गया, हमारे अपर वाली लिमिट आ गई, इतना हमारा आ गया। अब हमको लाना है ये, इसको लाने के लिए हम मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये रिलेशन हम साइड में लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 0.25, इसको मान लेते हैं स्टार। ठीक, अब इसको हम मिटाएंगे। देखो अब एक चीज और बताओ, जो ए बी हमारे किसके अंदर है, एस के अंदर। तो जो एस है मतलब कि ए और बी, ए बी किसको कंटेन करेंगे, एस को, क्योंकि पूरा एस के अंदर ए बी है, उनका यूनियन, इतना पार्ट यूनियन है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट हमारा ए यूनियन बी है। अगर ए यूनियन बी किसके अंदर है, एस के अंदर, मतलब वो उसको कंटेन करेंगे। एस अगर ये इसको कंटेन कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी इससे कम होगी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी लेस देन होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस से। इसका फॉर्मूला एडिशन थ्योरम होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। हमको पता क्या क्या है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, निकालनी किसकी है, इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कहां से आएगी, एक्सियम याद है तुमको, सेकेंड एक्सियम कहती थी टोटल जो सैंपल इसके स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। एक्सियम नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू 1। ठीक, ला के सारी वैल्यू पुट करें, इसकी 0.25 प्लस 0.8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको उधर ले जाओ, उसको इधर लाओ, ये कितना हो जाएगा 10, 1.05 ऐड करेंगे इसको, ये आएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 1, लेके जाओ उधर 1.05 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बचेगा कितना 0.05 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको मानते हैं हम सेकंड स्टार। हर बार दो इक्वेशन आई, एक आई थी स्टार, एक आई थी सेकंड स्टार आ गई। अब इन दोनों को कंबाइन करना है। अगर कोई एक संख्या है, ये उससे छोटा है, मतलब इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो इसकी रेंज को अगर हम कंबाइन करें तो कैसे लिखेंगे, 0.05 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये बड़ा छोटा किससे, इससे तो बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, लेस देन इक्वल टू 0.25। यही हमको प्रूफ करना था, क्वेश्चन भी यही पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल था। हमने यहाँ पे सिर्फ सबसेट वाला लॉजिक यूज किया और हमारा निकल के आ गया। पहले इसमें कंटेन कराया, ये वाला आ गया, उसके बाद इसके यूनियन को टोटल होल सेट में कंटेन कराया, हमारा ये आ गया। दोनों को उठा कंबाइन कर दिया, हमारा ये आ गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। थोड़ी सी थ्योरी बची है प्रोबेबिलिटी की, वो कंप्लीट कराएंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है।